एक कंपनी है उत्सव सीजेड गोल्ड ज्वेल्स लिमिटेड। ये कंपनी भी अपना आईपीओ लेकर आ रही है, एसएमई कैटेगरी में लेकर आ रही है। जानते हैं इस कंपनी के बारे में एंड इसके आने वाले आईपीओ के बारे में। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले जानते हैं इस कंपनी के बारे में। ये एक ज्वेलरी कंपनी है, डिफरेंट वेराइटीज की ज्वेलरी बनाती है, फिर चाहे वो डेली वेयर ज्वेलरी हो या फिर फैशन ज्वेलरी हो। एंड बेसिकली जो ये कंपनी है, ये कंपनी गोल्ड की ही ज्वेलरी बनाती है एंड गोल्ड के अंदर भी गोल्ड कलर एंड रोज गोल्ड कलर में ज्वेलरी बनाती है। एंड अगर हम इस कंपनी की ज्वेलरी की वेराइटीज देखें तो जो इस कंपनी की प्रोडक्ट रेंज है वहां पर मोर देन 400 डिजाइन है। एंड ये कंपनी डिफरेंट कैटेगरीज में अपनी ज्वेलरीज बनाती है, जैसे कि रिंग्स, इयररिंग, पेंडेंट, ब्रेसलेट, नेकलेस, वॉचेस एंड ब्रोचेस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड जो ये इस कंपनी की ज्वेलरी है, ये 3 डिफरेंट गोल्ड की क्वालिटीज में होती है। 18 कैरेट में होती है, 20 कैरेट में होती है एंड 22 कैरेट्स में होती है। हालांकि जो ये कंपनी है, इस कंपनी की सबसे ज्यादा रेवेन्यू वो 18 कैरेट की ज्वेलरी से आती है एंड यहां से इस कंपनी की टोटल रेवेन्यू का अप्रोक्सीमेटली 71% आता है। ऐसे ही जो ये कंपनी है, ये कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को इंडिया के 19 स्टेट्स में बेचती है। एंड जो ये कंपनी है, ये कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को खुद ही बनाती है, उनकी होलसेलिंग भी करती है एंड रिटेल में भी ये कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को बेचती है। ऐसे ही ये कंपनी अपने प्रोडक्ट्स इंडिया में भी बेचती है एंड इंडिया के बाहर भी एक्सपोर्ट करती है। बेसिकली ये कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को यूएई एंड यूएस में एक्सपोर्ट करती है। इंडिया से इस कंपनी की अप्रोक्सीमेटली 97% रेवेन्यू आती है। सिर्फ 3% रेवेन्यू आती है इस कंपनी की आउटसाइड इंडिया से। अब हमें पता चल गया है दैट ये कंपनी बेसिकली क्या काम करती है। अब देखते हैं दैट जो इस कंपनी के फाइनेंशियल्स हैं वो इस कंपनी के बारे में क्या बताते हैं। तो उसके लिए हम इस कंपनी का सबसे पहले एसेट बेस देखते हैं। मार्च 2021 में इस कंपनी का टोटल एसेट बेस था 44 करोड़ रुपीस का। अगले साल ये बढ़कर 56 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गया है। मार्च 2023 में इस कंपनी का टोटल एसेट बेस ये 82 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गया है। एंड इस साल टिल जन 2024 इस कंपनी का एसेट बेस ये 123 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गया है। ऐसे ही अगर हम इस कंपनी की रेवेन्यू देखते हैं तो वहां पर भी हमें थोड़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। मार्च 2021 में इस कंपनी की टोटल रेवेन्यू थी 120 करोड़ रुपीस की। अगले साल ये बढ़कर 123 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गई है। मार्च 2023 में इस कंपनी की टोटल रेवेन्यू ये 240 करोड़ रुपीस को टच करने वाली थी। एंड इस साल टिल जनवरी 2024 इस कंपनी की टोटल रेवेन्यू ये 277 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गई है। अब हम इस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी देख लेते हैं। मार्च 2021 में इस कंपनी का टोटल प्रॉफिट था सिर्फ 1.5 करोड़ रुपए के आसपास। अगले साल इस कंपनी का प्रॉफिट बढ़कर ये 3 करोड़ रुपए को क्रॉस कर गया था। मार्च 2023 में इस कंपनी का टोटल प्रॉफिट ये 7 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गया था। एंड इस साल टिल जनवरी 2024 इस कंपनी का टोटल प्रॉफिट ये 10 करोड़ रुपए के आसपास है। एंड यहीं पर अगर हम इस कंपनी के मार्जिन्स देखें तो ये कंपनी ऑलमोस्ट 7% के इबिटा मार्जिन्स पर ऑपरेट कर रही है, ऑलमोस्ट 4% के पैट मार्जिन्स पर ऑपरेट कर रही है। इस कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी ये अप्रोक्सीमेटली 39% की है एंड ये कंपनी 20% के रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड पर ऑपरेट कर रही है। इस कंपनी के जो प्रॉफिट मार्जिन्स हैं वो थोड़े से कम है, बट जो रिटर्न ऑन इक्विटी एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है वो काफी अच्छे हैं। ऐसे ही इस कंपनी की बुक्स में अप्रोक्सीमेटली 77 करोड़ रुपीस की बोरोइंग है, ये थोड़ा सा कंसर्निंग है। इस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी देखो, 1.5 करोड़, 3 करोड़ के आसपास, फिर 7 करोड़ के आसपास, फिर 10 से 11 करोड़ के बीच में। एंड इस कंपनी की बुक्स में 77 करोड़ रुपीस की बोरोइंग है, ये थोड़ी सी कंसर्निंग पिक्चर है। एंड जब भी ऐसा होता है एंड कंपनी को फर्दर ग्रो करना होता है तो कंपनी को फंड रेज करने में प्रॉब्लम होते हैं, बिकॉज इस तरह की सिचुएशन में बैंक्स आपको ज्यादातर केसेस में फंड नहीं करते। एंड अब अगर आपको ग्रो करना है तो आपको और पैसे चाहिए, जिसके लिए ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है। कंपनी का टोटल आईपीओ साइज है 69.5 करोड़ रुपीस का। 104 रुपीज से 110 रुपीज का प्राइस बैंड है। 1200 शेयर्स का लॉट साइज है। इस हिसाब से जो आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगी ये होगी 1,32,000 रुपीज की। 31 जुलाई को आईपीओ ओपन होगा, 2 अगस्त को आईपीओ क्लोज हो जाएगा एंड 7 अगस्त को इस कंपनी की लिस्टिंग होगी। एंड इस आईपीओ के थ्रू जो भी पैसे इस कंपनी के पास आएंगे उन पैसों का ये कंपनी यूज करेगी अपनी वर्किंग कैपिटल को मैनेज करने के लिए एंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए। अब क्वेश्चन आता है, क्या आपको इस कंपनी के आईपीओ को सब्सक्राइब करना चाहिए या नहीं। ये एक ज्वेलरी कंपनी है। बहुत सारी ज्वेलरी कंपनियां ऑलरेडी मार्केट में लिस्टेड हैं। टाइटन इस पर्टिकुलर सेगमेंट का एक फ्लैगशिप ब्रांड है। वैसे तो इस कंपनी ने अपने आईपीओ पेपर में कुछ कंपनीज को अपना कॉम्पिटिटर रिकॉग्नाइज किया है, वो छोटी छोटी कंपनियां हैं एंड उनके कंपैरिजन में ये कंपनी थोड़ी सी बड़ी कंपनी है, अच्छे प्रॉफिट मार्जिन्स पर ऑपरेट कर रही है। बट इससे भी बेटर कंपनियां मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल हैं। वो कंपनियां ज्यादा स्टेबल हैं, ज्यादा बड़ी हैं
एंड ज्यादा डाइवर्सिफाइड भी हैं। सो अब अगर आपको थोड़ा सा ज्यादा रिस्क लेना है देन गो विद दिस, एंड अगर आपको रिस्क नहीं लेना, सेफ प्ले करना है, देन गो विद द मार्केट लीडर। मैं यहां पर आपको कोई नेम सजेस्ट नहीं कर रहा, बट अगर आपको बड़ी कंपनी, डाइवर्सिफाइड कंपनी इन्वेस्ट करने के लिए अवेलेबल है, तो फिर आप एक छोटी कंपनी में, एसएमई आईपीओ वाली कंपनी में क्यों इन्वेस्ट करोगे। एंड ऐसे ही अगर हम इस कंपनी के अगेंस्ट, इस कंपनी के प्रमोटर के अगेंस्ट चल रहे केसेस को देखते हैं, तो नॉर्मली वो भी थोड़े से नेगेटिव है कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेस को रन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो अपना डिसीजन सोच समझ कर लें, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से कंसल्ट करने के बाद लें। इस वीडियो को देखकर तो बिल्कुल भी मत लें, बिकॉज अगर आपने ऐसा किया तो हो सकता है आपके बहुत सारे पैसे बर्बाद हो जाए। बट अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।